हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, आसान क्लासेस में आज हम लोग ये देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 8.1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 3 वीडियो है इंट्रोडक्शन का, जिसमें से लास्ट पार्ट है पार्ट 3 और सबसे अभी तक का इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 3। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इसमें ये सीखेंगे जिससे एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाए, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे सीखेंगे, जो कि सीख चुके हैं पहले भी। समकोण त्रिभुज क्या होता है आप जानते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक एक कोण 90 डिग्री हो, जिसको कहते हैं समकोण। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और समकोण के सामने वाली भुजा, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये जो सीधा जो है, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा जो लाइन दिख रहा है, इसको लंब कहते हैं, जिसको PP फॉर परपेंडिकुलर। और नीचे जो है, जिसको हम लोग आधार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में B फॉर बेस। तो यहाँ पे कर्ण को हाइपोटेनियस, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को B। इस बात को याद रखना है। और हमेशा कर्ण पहचानो तो याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, और कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा है। तो हमने ये सीखा, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये लंब, और ये आधार। लंब, आधार, कर्ण। लंब को शॉर्ट में P, आधार को शॉर्ट में B, कर्ण को शॉर्ट में H। ये आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। और एक वर्ड जिससे आपको हमेशा डराया गया है, जिसका नाम है थीटा। अरे भाई, कुछ भी नहीं है थीटा। थीटा हम लोग जिसको कोण कहते हैं, कोण का मतलब एंगल, कुछ नहीं। थीटा का मतलब कोण। यहाँ पे कोण A, इस कोण को हम लोग थीटा कोण कह सकते हैं, इसको थीटा कह सकते हैं। अरे बाबा, थीटा का मतलब आप एक लाइन में ये जानो कि थीटा का मतलब होता है कोण। कोण मतलब थीटा आपका कोण 30 डिग्री का हो सकता है, 45 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है, 90 डिग्री का हो सकता है, 0 डिग्री का हो सकता है। हम बोल देंगे थीटा यहाँ पे 30 डिग्री का है, मतलब कोण कितना है? 30 डिग्री का है। थीटा का मतलब कोण, और थीटा से डरना नहीं है। अक्सर बच्चे थीटा को नहीं जानते और डरते रहते हैं। थीटा का मतलब क्या होता है, इससे याद रखना, कोण होता है। अब मैं एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूँ, इस बात को याद रखना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा, और कर्ण अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता, अर्थात कर्ण हमेशा यही रहता है। अर्थात 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, और कर्ण कभी नहीं बदलेगा। इस बात को याद रखिएगा आप। दूसरी बात, लंब आधार बन सकता है। सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात, लंब आधार बन सकता है, और आधार लंब भी बन सकता है। लंब आधार बन सकता है और आधार लंब बन सकता है, पर कर्ण ना तो लंब बन सकता है और ना ही आधार। मतलब लंब और आधार अदला बदला जा सकता है, पर कर्ण कभी बदला नहीं जा सकता है। अर्थात 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा, पर ये लंब और आधार एक दूसरे को चेंज कर सकता है। अभी ये आपका लंब है, देखिएगा अभी ये लंब आधार बन जाएगा। आधार देखिए कैसे बन जाएगा। सो देखिए, मैं बस कॉपी को रोटेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, बस पेज को रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया। अब ये देखिए आपका यहाँ पे, ये आपका क्या है? कर्ण है ना। ये आपका क्या है? कर्ण है। और ये आपका क्या था? लंब। और ये क्या था? आधार। थोड़ा सा इधर से देखिएगा आप, इधर साइड से देखिएगा, इधर साइड से आप देखिएगा। यहाँ पे ये आपका आधार है, ये आपका क्या है? लंब। अब थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा, ये लंब नीचे की ओर है, आधार लग रहा है, और ये आपका लंब बन गया है। बस यहाँ पे मेरा नाम लिखने का चेंजिंग है ना। लेकिन कर्ण अपने जगह पे है। नाम को मत देखिएगा, सीधा भी इस तरीके से 90 डिग्री के सहारे ये आपका लंब बन चुका है, और ये आपका आधार है। ये आपका आधार है और ये लंब है। तो मतलब जब हम फिगर को रोटेट करेंगे, फिगर को, मैंने तो पेज को रोटेट किया है, पर इस फिगर को अगर रोटेट करेंगे, फिगर को घुमा देंगे, तो होगा क्या? आधार लंब बन जाएगा और लंब आधार बन जाएगा, पर कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा, पर लंब आधार बन सकता है और आधार लंब बन सकता है। तो आप कैसे पहचानिएगा कि कब लंब होगा और कब आधार होगा? इस चीज़ को पहचानना होगा ना। तो चलिए इसी इम्पॉर्टेंट बात को पहचानवाते हैं आपको।
एक आपको स्टार वाली बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। थीटा के सामने हमेशा लंब होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और 90 के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, मतलब एच तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे मैं थीटा बनाया, यहाँ पे इस थीटा मतलब इस कोण की बात करा, यहाँ पे थीटा ये, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, लंब। तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, तो थीटा के सामने वाला भुजा ए से बी है, तो ये आपका लंब हो जाएगा, बाकी बच्चा सो क्या हो जाएगा, आधार। समझ में ये आया कि थीटा के सामने हमेशा लंब, बाकी बचा आधार, कर्ण तो बदलने वाला नहीं है। फिर से समझिएगा, यहाँ पे अगर थीटा मैं यहाँ दे रहा हूँ तो समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात, अगर समझ गया तो चैप्टर समझ गया। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एच, बाकी बचा बी। थीटा के सामने पी, बाकी बचा बी। थीटा के सामने वाला पी, बाकी बचा बी। बस आपको ये याद रखना है, बस इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, बाकी 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, जो बचा सो क्या होगा, आधार। थीटा के सामने पी, 90 डिग्री के सामने कर्ण, बाकी बचा आधार। थीटा के सामने पी, 90 के सामने कर्ण, बाकी बचा आधार। मतलब आपने ये समझ लिया कि पी बी बन सकता है और बी पी बन सकता है और कर्ण कभी नहीं बदला जा सकता। अब हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, हमारे पास इस त्रिकोणमितीय चैप्टर में बस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 लोगों का नाम याद रखना है। अरे भाई, आप पता नहीं कितने लोगों का नाम याद रखते हैं, और अभी भी आपको कितने लोगों का नाम याद होगा, आप याद करके देखिए ना, बहुत सारा नाम आपको याद होगा। तो क्या आप 6 नाम को याद नहीं रख सकते, बस 6 नाम आपको याद रखना है। कौन कौन नाम है, तो सबसे पहला जो नाम है वो आपका नाम साइन है। सबसे पहला जो नाम है वो है साइन। दूसरा नाम क्या है, कोसाइन। क्या नाम है भाई, कोसाइन। तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम है टेंजेंट। क्या नाम है, टेंजेंट। क्या नाम है, टेंजेंट, साथ में बोलते जाना है। चौथा नाम क्या है, तो चौथा नाम है कॉटेंजेंट। क्या है, कॉटेंजेंट। क्या है भाई, कॉटेंजेंट। और पांचवा नाम है क्या है, तो पांचवा नाम है सेकेंड। क्या नाम है, सेकेंड। और छठा नाम क्या है, तो छठा नाम है कॉसेकेंट। क्या नाम है, कॉसेकेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सेकेंड, कॉसेकेंट के कितना नाम हो गया, 6 नाम हो गया। और इन्हीं 6 नाम को त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सेकेंड, कॉसेकेंट। इतना बड़ा बड़ा नाम याद रखना है, नहीं। चलिए मैं आपके लिए छोटा कर देता हूँ नाम को। चलिए इसको याद रखिएगा। अब साइन शॉर्ट में ही हटा करके बस साइन। कॉसाइन नहीं, अब इसको शॉर्ट में याद रखिए, इंडिया शॉर्ट में चल रहा है। कॉस, टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट है ना, हम लोग व्हाट्सएप में भी शॉर्ट में यूज़ करते हैं ना, बस यहाँ पे टैन टैन टैन। उसके बाद कॉटेंजेंट, इतना लंबा नहीं, आपके लिए मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, बस कॉट, कॉट याद रखना है। इतना लंबा नहीं, बस सेक, सेक याद रखना है, सेक। कॉसेकेंड नहीं, बस शॉर्ट में याद रखिए, कॉसेक। क्या याद रखना है, कॉसेक। अब मैं आपका नाम भी शॉर्ट कर दी हूँ यार। 6 दोस्त का नाम है। पहला दोस्त है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। रिपीट नाउ मेरे साथ, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 नाम आपको याद होना चाहिए, वो भी सीरियल वे में। अब यहाँ पे देखो, किसी इंसान का नाम हो पर उसका नाम से कोई उतना वैल्यू नहीं होता है। क्या मैं अपना नाम कुछ भी रख लूँ तो मैं वो बन जाऊँगा? नहीं। लेकिन हाँ, नाम के साथ अगर आप में कुछ क्वालिटी हो तो आपका इज्जत बढ़ जाता है। नाम है लेकिन इसके अंदर जब तक क्वालिटी नहीं है तब तक इसका इज्जत नहीं बढ़ेगा। इसका इज्जत कब बढ़ेगा? जब इसके अंदर क्वालिटी आएगा। जैसे कि मान लो आप पढ़ लिख कर एक अच्छे अफसर या टीचर बन जाओगे तो आपका भले नाम था लेकिन आपका क्वालिटी आपके टीचर के प्रोफेशन के कारण आपका इज्जत बढ़ जा रहा है। उसी तरीके से अभी इसका सिर्फ नाम है, अब देखो इसका इज्जत कैसे बढ़ेगा। बस इसमें थीटा लगा दो, साइन थीटा। और थीटा एंगल कोण को कहते हैं और कोण आने से इसका इज्जत बढ़ गया। यहाँ पे थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, थीटा आने से इसका इज्जत बढ़ गया है। अब देखो दोस्त, यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे
कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार, कॉट थीटा का आधार बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। अब मैं बोलूँ इसको याद कर लो तो बहुत मुश्किल होगा, बस थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको इतना आसान तरीका बता दूंगा कि आपको बड़ा मज़ा आएगा समझने में। अब एक बात समझना, साइन का अपोजिट, साइन का उल्टा मतलब साइन का दोस्त है कॉसेक, कॉस का दोस्त कौन है तो कॉस का दोस्त है सेक, और टेन का दोस्त कौन है कॉट। मतलब अब साइन याद रख लिए तो कॉसेक याद रख लेंगे, कॉस याद रख लिए तो सेक याद रख लिए, टेन याद हो गया तो कॉट याद हो गया, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा इसी का उल्टा इसका देखिएगा, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का देखिए इसका उलट दीजिए बस, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा कर दीजिए सेक, दोस्त है ना, कर्ण बटे आधार। देखिए टेन थीटा का लंब बटे आधार, इसको उलट दीजिए तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। तो मतलब आप साइन थीटा का याद रख लिए तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक का, कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रख लिए तो इसका हो जाएगा सेक का, टेन थीटा का लंब बटे आधार याद रख लिए, इसको उलट दीजिए तो आधार बटे लंब कॉट का हो जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म अब भी आपको जानना है, लंब बटे कर्ण को कहते हैं पी बटे एच, आधार बटे कर्ण बी बटे एच, लंब बटे आधार पी बटे बी। अब इसको उलटिएगा तो कॉट का बनेगा तो बी बटे पी, इसको उलटिएगा कॉस को तो सेक का बनेगा एच बटे बी, इसको उलटिएगा तो यहाँ पे बनेगा एच बटे पी, यह आपका बन गया कॉसेक का। तो आपको बस डायरेक्टली ऐसे याद रखना है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार पी बटे बी, इसी का बस उल्टा, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो हो जाएगा आधार बटे लंब बी बटे पी। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का होता है बी बटे एच तो एच बटे बी इसका हो जाएगा। आप बताइएगा कॉसेक थीटा किसका उल्टा तो साइन का, साइन का पी बटे एच, इसका उल्टा एच बटे पी, कॉसेक का हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखना है, साइन का दोस्त तो साइन का दोस्त कॉसेक है ना, आपको ये बात याद रखना है, साइन का दोस्त कॉसेक थीटा, कॉस का दोस्त सेक थीटा और टेन का दोस्त कॉट थीटा। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच कैसे याद रखना है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या है रे बाबा देखना, पंडित पी फॉर पंडित, बी फॉर भोला, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी, टी फॉर तौले। अब देखो यहाँ पे टी फॉर टेन बन गया, सी फॉर कॉस बन गया, एस फॉर साइन बन गया। अरे भाई फिर से समझना मेरे बम बम भोले, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। आया बात समझ में। अब यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया पी बटे एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया बी बटे एच, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया तो यहाँ पे पी बटे बी। अब आप याद रखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो इसको उलट दोगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक थीटा का, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस को उलट दोगे तो किसका बनेगा सेक का, कॉस का उल्टा सेक। अब इसको उलट दोगे बी बटे बी, किसका हो जाएगा इसका हो जाएगा कॉट का। तो यहाँ पे देखो याद करना भी आसान, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, साइन का बन गया बस उसको उलट दीजिए एच बटे पी, कॉसेक का हो जाएगा, कॉस का बी बटे एच उलट दीजिए सेक का बन जाएगा, इसको उलट दीजिए कॉट का बन जाएगा। तो यही आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो आपको याद रखना है और इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा मेरे बम बम भोले। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यही है। आई होप ये त्रिकोणमितीय आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हो गया तो 10 बार 15 बार इसको आप लिखिए और इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा। यही है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात और इसी पे सब आपका क्वेश्चन बनेगा। आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन में। थैंक यू।